हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप इन इंडिया इन 2025-26। आज के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है कि पहले स्टार्टअप बहुत अलग वे से चल रहे थे और अभी जो स्टार्टअप नए आ रहे हैं वो बहुत ही अलग वे में चल रहे हैं इंडिया के अंदर। बेसिकली जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो स्केल कर रहे हैं, वो कैसे स्केल कर रहे हैं, और जो पुराने स्टार्टअप्स की जो कॉपी कर रहे हैं वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट की पैटर्न बहुत ही चेंज हो गई है एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। तो आज की ये वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग अवर स्टार्टअप एंड कैसे हम लोग हमारा स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ लाएँ और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए हमारे स्टार्टअप को ग्रोथ और फटाफट आगे ले जाने के लिए। बेसिकली मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ तीर्थ पटेल एंड आई एम अ स्टार्टअप फाउंडर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड हम लोग AI ऑटोमेशंस एंड AI कंपनी है। अभी मैं 35,000 फीट्स ऊपर हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि तीर्थ भाई हमें ऐसा कोई वीडियो बनाइए कि जिससे हम लोग आपकी तरह स्टार्टअप कर पाए और आपकी तरह आगे बढ़ पाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास जो नॉलेज है जिससे मैं अभी इतना आगे जा रहा हूँ, कुछ फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गए पहले के स्टार्टअप्स के मुकाबले। बेसिकली मेरा नाम तीर्थ पटेल है और आई एम अ फाउंडर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड वी आर बिल्डिंग AI एजेंट्स फॉर द कंपनीज एंड एंटरप्राइज। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारा काम होता है कि हम एजेंट्स बनाते हैं फॉर द कंपनीज एंड एंटरप्राइज, जहाँ पे हम ह्यूमंस के वर्क जो मैनुअल होते हैं उनको ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे लीड जनरेशन्स का पार्ट है तो वहाँ पे हम प्री सेल्स जो होता है वो ऑटोमेट करते हैं, हम मार्केटिंग ऑटोमेट करते हैं, ऑपरेशन ऑटोमेट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन यूज़ केस वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्राइज एंड बिजनेसेस। तो ये हमारा मेन मोटिव है और वही हमारा मेन SKU है हमारी कंपनी का। दिस इज़ यूनिक आइडिया और आपको मेरी बिजनेस को ग्रो होने का भी रीज़न बताऊँगा कि वाई वी आर फास्ट ग्रो इन इंडिया एंड राइट नाउ हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री कर ली है। तो वाई वी आर ग्रोइंग फास्टली एंड रैपिडली मोर देन अदर्स, तो उसके भी मैं फैक्टर्स बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग के क्वेश्चंस आए थे कि भाई हाउ मच अर्न यू हैव। तो अभी बेसिकली हमारे स्टार्टअप को स्टार्ट करे हुए 3 मंथ्स हुए हैं एंड फर्स्ट मंथ तो हम बहुत ही पीछे थे, मगर लास्ट 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 20 लाख से भी ज़्यादा रेवेन्यू करा है। अगर आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो गाइज़। और बहुत ही इजी है, मगर कुछ स्टेप्स हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, ये सारे स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा जो सीक्रेट्स रहते हैं, जो जनरली फाउंडर्स नहीं बताते, मैं आपको ओपनली बता दूंगा जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ अवर गोल, ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम लोग के गोल क्या है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड 10 ईयर। हमारे नेक्स्ट 5 ईयर का गोल है वी हैव टू क्रॉस 100 CR रेवेन्यू इन फ्यूचर, लाइक नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर हमें क्लोज करना है। दिस इज़ अवर गोल। अब फर्स्ट, इतने सारे लोगों के क्वेश्चन आए हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप इन 2025। बेसिकली आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो पहले आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो, अगर आपको ये स्टार्टअप स्टार्ट क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। आपका विज़न है, आपका मिशन है, या फिर आपको सिर्फ मनी मेकिंग या पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप करना है। बहुत सारे फैक्टर हो गए। अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे मैं एक मिशन के साथ एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है कि मैं इंडिया को एक अलग लेवल पे AI के अंदर ले जाना चाहता हूँ। दिस इज़ माई विज़न। लाइक मेरा ये विज़न नहीं है कि पैसे इवेंचुअली कमाने हैं, मगर आवर विज़न इज़ हाउ टू ग्रो और हाउ टू लाइक add value additions in Indian growth in AI sector. This is our vision basically। और हम लोग
ऐसा चाहते हैं कि हम इंडिया को एक अलग लेवल पे कैसे ले जाए एआई के अंदर। आज के टाइम में यूएस कहीं ना कहीं स्टैंड करता है एआई की इनोवेशंस पे, चाइना कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, मगर इंडिया टॉप 100 में भी आई डोंट थिंक सो आता है। तो हमें वो गैप फिलअप करनी है और हमारे सॉल्यूशंस, हमारी प्रोडक्ट्स बाहर वाले भी यूज़ करें और हमारा होम टाउन इंडिया भी इसको ईज़िली यूज़ करे। दिस इज़ माई विज़न। तो ऐसे आपको एक पहले विज़न बनाना है, आपका एक विज़न बोर्ड बनाना है। उसके बाद आपको ये विज़न बोर्ड के अंदर लिखना है आपको कौन से सेक्टर के अंदर स्टार्ट करना है। जैसे मेरा एआई है तो मैंने एआई के अंदर स्टार्ट करा है। फिर आपको वो सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी है कि आप वो सेक्टर में कौन से सेगमेंट के अंदर आपको स्टार्ट करना है, कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग सेल कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप लोग बेच सकते हो, या फिर वहाँ पे क्या इनोवेशन ला सकते हो। दिस इज़ अ मैटर। अगर आज के टाइम में आप कुछ ऐसा स्टार्ट करते हो जो ऑलरेडी मार्केट में है, डेफिनेटली आप लोगों को कस्टमर मिलेंगे प्राइसिंग पॉइंट के हिसाब से, मगर अगर आपको स्केल करना है तो आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन लाना पड़ेगा बेसिकली जो दूसरे नहीं दे रहे मगर आप दे रहे हो। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टार्ट माई फर्स्ट स्टार्टअप। ठीक है। तो गाइस देखो, जब भी हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, इवन मैंने भी मेरे पास्ट में जितने भी नई चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब मैं कुछ नया स्टार्ट करने जाता हूँ मैं अटक जाता हूँ। मेरे पास अच्छे मेंटर्स नहीं थे, मेरे पास जो मेरा विज़न बोर्ड था वो क्लियर नहीं था। आपके साथ भी ये चीज़ होगा 100% जो मेरे साथ हुआ है। मगर मैंने 6-7 स्टार्टअप अलग अलग करे, बहुत सारी ठोकर खाई, उसके बाद मैं समझा। मगर आपको मैं बहुत ही ईजी वर्ड में समझाता हूँ, 2 वर्ड में। ठीक है। कि आप जब भी आपका फर्स्ट स्टार्टअप करते हो ना, पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड फर्स्टली रखना। सेकंड थिंग्स, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप कुछ भी करो, ठीक है, कोई भी बिजनेस करो चल जाएगा, मगर पहले उसका अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेना और किसके साथ कर रहे हो उसका बहुत ध्यान रखना। मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ मेरी लाइफ में और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स या फिर मेरे फ्रेंड्स, आप लोग ऐसी गलतियाँ करें। ठीक है। तो किसके साथ कर रहे हो, उसके बारे में आपकी कितनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ है और कैसे कर रहे हो, ये मैटर करेगा। फर्स्ट स्टार्टअप जब स्टार्ट करते हो, फर्स्ट वेंचर आपका स्टार्ट करोगे तब। अब आपका गोल एंड विज़न, जो जैसे मेरा गोल और विज़न है कि हाँ, मुझे स्टार्टअप की दुनिया का बेस्ट और फर्स्ट एआई कंपनी बनना है। दिस इज़ माय विज़न। तो हम लोग इसके पीछे भागते हैं। तो आपको भी ऐसे एक विज़न एंड गोल सेट करना पड़ेगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में जाना है, कहाँ तक जाना है और क्या करना है, उसका विज़न माइंड में क्लियर होगा। अगर विज़न क्लियर नहीं होगा तो आप लोग डेफिनेटली डगमगा जाओगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिस्क फैक्टर। अगर मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही लो लेवल है या फिर मिडिल क्लास है, कि आपके फैमिली में आप ही ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और आप डायरेक्टली स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो नेवर डू दैट प्लीज़। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं मार्केट में जिसने स्टार्ट कर दिया और फेल हो गए, क्योंकि स्टार्टअप के ऊपर पूरा ही रिस्क है 100%। ठीक है। तो अगर आप लोग कोई वेंचर स्टार्ट करते हो तो बेसिकली आप इतनी चीज़ें ध्यान रखना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो मैटर करेगा। ये प्रैक्टिकल है मेरा, जो आपको प्रैक्टिकल आंसर दूंगा, जो जेन्युइनली जो चीज़ है। जैसे मेरी फैमिली में अगर मैं कुछ अर्निंग करके नहीं लाता तो भी मेरी फैमिली और मेरा खर्चा निकल जाता। तो ये चीज़ मैटर करती है, कोई कुछ भी बोले, मगर दिस इज़ अ फैक्टर ऑल्सो ऑफ योर ग्रोथ। ठीक है। कंपेयर टू, ऐसा नहीं है कि जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता, वो 100% कर पाएगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा मोर देन जिसकी फैमिली बैकग्राउंड और जो चीज़ें जिसकी बैकएंड और सारी चीज़ें अच्छा है। तो ये चीज़ें भी डेफिनेटली फैक्टर करती है जब भी आप लोग कोई अच्छा वेंचर स्टार्ट करते हो तभी। ठीक है। तो आपको रिस्क फैक्टर पहले देखना है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, उसके सामने आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लो।
कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी लोन ले रहे हो, कितनी फंडिंग ले रहे हो, सारी चीज़ों का एक कैलकुलेशन रखना, अदरवाइज़ बहुत ही गंदी जगह पे फंस जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़, रिस्क फैक्टर के अंदर ही बैकअप प्लान रखना गाइस। अगर मैं हूँ तो मैंने भी 2-3 बैकअप प्लान रखे। अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने 2-3 फ़नल ऐसी बना दी है, अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो मैं उस फ़नल्स के थ्रू उस ऐसे बिजनेसेस मैंने सेट करे हैं जिसकी मदद से मैं मेरा खुद का खर्चा निकाल पाऊँगा, मेरा फैमिली का, या फिर मेरा जो भी डेली रूटीन्स है 2-3 लाख रुपीज़ मंथ कुछ भी करूँगा वो जनरेट होगा ही होगा। तो ऐसी फ़नल्स आप लोग भी बना के रखो, या फिर बैकअप्स बना के रखो, जॉब्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें बना के रखो। ठीक है। तीसरी चीज़, अब स्टार्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या है, कैसे, सारा माइंड में आपका क्लियर हो गया। अभी भी आपको स्टार्टअप करना है तो आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। फर्स्ट एक प्रॉब्लम फाइंड करो, बहुत ही प्रैक्टिकली, मतलब ऐसा ना हो कि आप एआई में कुछ कर रहे हो मगर ऐसा कुछ बना रहे हो जिसके मार्केट में नीड ही नहीं है। 10 जगह पे मार्केट में लोकल शॉप में जाओ, वहाँ पे पूछो कि भाई मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आप क्या लोगे। मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई सर्विस बना रहे हो, आप स्टार्ट करने से पहले 10 कस्टमर बना दो कि हाँ मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। इससे आपके सक्सेस रेशियो में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इतनी चीज़ें बना लो कि हाँ मैं आज अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही मेरे पेइंग कस्टमर बना दूँगा, और जिस दिन लॉन्च करूँगा वो पेइंग कस्टमर फर्स्ट डे से मेरे साथ हो गए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आप लोग करना। मैं आज भी ये स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। तो अगर जैसे मैं कोई आज नई सर्विस स्टार्ट करता हूँ, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरा प्लान है, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला, अभी से मैंने 5-6 क्लाइंट अभी से बना दिए हैं जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट बन जाएंगे, या फिर जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है मैंने उन लोगों को ऑफ़र दे दी है कि मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको जब भी करना हो मेरे को बताना। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई मेरा नया वेंचर स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल रहेगा और फर्स्ट डे से क्लाइंट्स आते रहेंगे। ओके। दैन दूसरी चीज़, मार्केट इवोल्यूशन करना है कि मार्केट में उसकी नीड है कि नहीं, जो मैं बेच रहा हूँ उसकी नीड है तो कितनी है, कितने कॉम्पिटिटर है, और उसका मार्केट वैल्यू और टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सपोज़ मैं ऐसा मानूँ कि आपकी एक छोटी सी सिटी है, अभी वहाँ पे 10 फूड की स्टॉल है और आप 11 में फूड में स्टॉल हो और उसका मार्केट ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है, 10 में भी ज़्यादा है फूड स्टॉल में, और आप 11वां फूड स्टॉल खोलोगे ना तो आप डेफिनेटली फ़ेल होगे, या फिर वहाँ पे आपके फ़ेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर इनोवेटिव आइडिया नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि आप फेल नहीं होएगे, कि हो गए ही हर बार, मगर ये चीज़ें हैं कि थोड़ा एडवांटेजेस के साथ चलो। ठीक है। अब सेकंड चीज़, हाउ टू स्टार्ट। तो एक स्मॉल स्केल के साथ आप स्टार्ट करो फर्स्टली। जैसे एक चीज़, चलो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्यूचर में भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी मैं उसको एज अ स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करूँगा पहले। जैसे मैं मेरे आजू बाजू के क्लाइंट्स लूँगा, उनको बोलूँगा कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए, आपको कौन सी चीज़ वो की ज़रूरत है, तो मैं छोटे छोटे क्लाइंट्स पहले पकड़ूँगा, एकदम वेरी लो टिकट क्लाइंट्स, उनसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को सीखना है। अभी जब मैं स्टार्ट करूँ मुझे सीखना है, मैं फ्री में दूँगा सर्विस, ऑलमोस्ट फ्री में सर्विसेज दूँगा, जिससे क्या होगा वो कस्टमर्स के साथ मैं काम करके मैं सीख जाऊँगा। एक बार जब मैं सीख गया और मेरे अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे बिजनेसेस होता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं उसको स्केल थोड़ा बड़े स्केल पे और पेइंग कस्टमर के साथ स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया और स्मॉल स्केल के अंदर मेरा एक टेस्टिंग हो गया, और टेस्टिंग करने के बाद फिर मैं रेडी हूँ मार्केट में एंटर करने के लिए। उसके बाद मैं एंटर करूँगा मार्केट में, एंड देन वी हैव टू फायर एंड अपना पूरा पावर लगा दो, सेल्स लाओ, जनरेट करो, तो ये सारी चीज़ें करना है। ठीक है। अभी जैसे आपने स्मॉल स्केल पे कर दिया, अभी आप करो वही चीज़ को बड़े बड़े स्केल पे करो, रेप्लिका करो, जो आपने टेस्टिंग में किया है वही चीज़ को आप हर जगह पे स्टार्ट कर दो एज अ प्रैक्टिकली कि भाई हाँ यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये, उसको बड़े लेवल पे मेगा सिटीज़ में जाओ, दूसरी सिटीज़ में वही चीज़ को रेप्लिका करो, टीम बनाओ। सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा पूछने वाला चीज़ ये है कि कैसा को फाउंडर होना चाहिए, जिस पे मैंने बहुत धोखे खाए हैं
और मैं मेरे लाइफ में ये जगह पे लिटरली मैं खुद से ही इतना रेडी नहीं हूँ को फाउंडर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा, जब भी आप को फाउंडर बनाते हो ना, एक वाइफ या एक गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का आपका को फाउंडर चूज़ करना, ठीक है। तो जब भी आप को फाउंडर चूज़ करते हो, इतना याद रखना, घर का बंदा हो, फ्रेंड्स हो, जिसको आप सालों से जानते हो, ऐसे बंदों को एंटर मत करना आपके बिजनेस के अंदर जिसके ऊपर आपको 0% ट्रस्ट है या फिर ट्रस्ट कम है, जानते पहचानते कम हो, ठीक है। फ्रेंड्स भी होंगे, मगर ऐसे फ्रेंड्स मत लेना जिसको आप 2-3 साल से जानते ही नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल मत लेना। और उसके बाद आप लोग स्टार्ट करो। को फाउंडर क्या है कि ऐसा चूज़ करो कि जैसे आपकी कोई अच्छी टेक्निकल स्किल्स है तो उसकी सेल्स की स्किल होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए, तो उस हिसाब से को फाउंडर चूज़ करो। जिससे क्या होगा कि आप इजीली फटाफट दोनों लोगों के रोल्स डिवाइड हो जाएंगे और इजीली आप लोग आपका वेंचर फटाफट ग्रो कर सकते हो और एक डेडिकेशन और एक अच्छी वे के अंदर, ठीक है। अभी MVP बनाने पे फोकस करो। अभी जैसे कोई प्रोडक्ट आपको लॉन्च करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे स्टार्ट करें MVP बनाए और कैसे। तो फर्स्ट आप MVP बनाओ और MVP खुद के पैसे से ही बनाओ। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले लो थोड़े बहुत पैसे, कॉलेज इसमें हो तो कॉलेज से पैसे ले लो, या फिर कुछ इंक्यूबेटर्स भी पैसे देते हैं तो वहाँ से पैसे ले लो, ठीक है। और ट्राई करो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो खुद के पैसे से ही वो MVP स्टार्ट हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है हाउ टू गेट फंडिंग, और फंडिंग कैसे उठाएं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। मेरे पास एवरीडे इतने वेंचर्स के मेल आते हैं कि आपको फंडिंग की नीड है। एक्चुअली में अभी मार्केट में हो क्या रहा है पता है, जिन स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए उनको मिलती नहीं है। और जैसे ऐसी चीज़ हो गई है कि वेंचर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, उनको राइट स्टार्टअप नहीं मिलता, और स्टार्टअप जो है अच्छे वाले उनको वेंचर्स नहीं मिलते। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है अभी मार्केट के अंदर। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत शोकेस होना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि कैसे वर्क होता है, कैसे चीज़ें आपको दिखना पड़ेगा मार्केट में फर्स्टली कि हाँ जैसे तीर्थ है तो तीर्थ एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है प्लस एक स्टार्टअप फाउंडर है, लोगों को पता है। तो आपको आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनाओ जिससे लोग आपको जाने, आपको पहचाने कि हाँ भाई ये बंदा है, उसका ये स्टार्टअप है और इतने टाइम से कर रहा है। आपके कंटेंट डालो, आपके स्टार्टअप के कंटेंट डालो जिससे लोगों को पता रहे कि हाँ इसका स्टार्टअप चल रहा है, वो फोकस है उसकी लाइफ के अंदर, और लोगों को भी पता चले कि हाँ ये कर भी रहा है। आपकी अचीवमेंट दिखाओ, आप क्या क्या चीज़ें ला रहे हो उसके बारे में बातचीत करो, तो जिससे आपका जो ट्रस्ट है लोगों के सामने वो बढ़ेगा और वेंचर्स ऑटोमेटिकली आपके पीछे लग जाएंगे। अभी मेरे पीछे बहुत सारे वेंचर्स पड़े हैं लिटरली, मगर हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर प्रॉफिटेबल डे फर्स्ट वन से ही हम प्रॉफिटेबल हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद आप फंडिंग ले रहे हो तो एक सीड फंडिंग ले लो जब भी आपका बिजनेस ग्रो करना है तभी, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे बड़े राउंड्स रेस करो, वेंचर्स कैपिटल के पास जाओ, बैंकर इन्वेस्टर्स के पास जाओ, आपको वो चीज़ धीरे धीरे पता चल जाएगी। वो जैसे आप ग्रो होगे आपको ऑटोमेटिकली उसके बारे में आइडिया आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एज ए इंडियन एंटरप्रेन्योर, एज ए इंडियन फाउंडर, आपके माइंड में एवरी टाइम होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। मेरा बिजनेस किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना चाहिए। वी हैव ओन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं US वालों का डेवलपर्स यूज़ कर रहा हूँ। हम हमारे इंडिया के डेवलपर्स यूज़ करें, इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो सारी चीज़ें, इंडिया के अंदर के ही सारी मेड इन इंडिया ब्रांड्स बनाओ और हमारी प्रोडक्ट बाहर सेल करो। उससे ही हमारी GDP पे ग्रोथ होगा। हमारी इवन बाहर से जब भी पैसे इंडिया में आएंगे तभी हमारे यहाँ इंडिया भी आगे जाएगा। तो ये चीज़ें एज ए स्टार्टअप फाउंडर याद रखो कि एज ए इंडियन हमें हमारी कंट्री के बारे में भी सोचना है जब भी हम एज ए बिजनेसमैन जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया बिजनेस कर रहे हैं तभी। क्योंकि एक कंट्री को सक्सेसफुली दूसरी कंट्रीज़ के सामने स्टैंड आउट होने के लिए उनके बिजनेसमैन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे US के अंदर
इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ बन गई। तो यूएस की पावर 50% पावर उनकी कंपनीज़ की वजह से है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनी है। अभी उनकी कंपनीज़ की वैल्यूएशन ही उतनी है जितनी इंडिया की जीडीपी। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती है एक टाइम के बाद, ठीक है। एज ए स्टार्टअप्स आप जब भी स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें भी है कि हाँ, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यस, और लास्ट एंड फाइनल बहुत लोग के क्वेश्चन आते हैं, हमें स्टार्टअप कब स्टार्ट करना चाहिए, हम कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें। तो बेसिकली आपके लिए अभी जो मेरी एज है वो बहुत ही परफेक्ट है। 20 से 25 की एज ऐसी है जब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लाइफ के अंदर कोई भी बड़े रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 25 तक हमारी शादी नहीं होती, ना कोई फैमिली प्रेशर रहेगा। और जब भी हम कॉलेज कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए, या फिर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो डेफिनेटली 20 to 25 इज़ अ वेरी बेस्ट एज टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। आप कभी भी कर सकते हो, आप बड़े हो तो बड़े तभी भी कर सकते हो, मगर तभी उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना 20 to 25 में मिलता है, क्योंकि तभी हमारे हम मेरे पे कोई रिस्क नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरा देखना है, और मेरे को और कोई बड़े बड़े रिस्क लेने हैं तो मैं इजीली ले सकता हूँ। मेरे फैमिली नहीं है अभी, ना शादी वगैरह हुई है, तो इजीली मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो यस, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे स्टार्टअप रिलेटेड वीडियो और मेरी जर्नी को आपको पर्सनली देखने हैं, फॉलो डेफिनेटली कर दो, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दो, कुछ सीख के डेफिनेटली जाओगे। और आपके फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो भेज दो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ऐसे ही हम लोग हिंदी में आगे कंटेंट बनाने वाले हैं, जिससे आपके स्टार्टअप को हेल्प हो, और एआई रिलेटेड भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।